क्या आपने कभी सोचा है कि जब ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति, जिसे हम ईश्वर, भगवान या परमात्मा कहते हैं, किसी पर अपनी असीम कृपा बरसाने वाली होती है तो सबसे पहले क्या होता है? हमारे मन में एक सीधी सादी सुखद छवि बनी हुई है। कृपा का अर्थ है सुख, समृद्धि, सफलता। कृपा का अर्थ है कि हमारे सारे दुख मिट जाएंगे, हमारी हर प्रार्थना सुन ली जाएगी और हमारा जीवन फूलों की सेज बन जाएगा। हम यही तो मांगते हैं, है ना? हम यही आशा करते हैं कि जब हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी तो हमारे जीवन से हर कष्ट, हर बाधा दूर हो जाएगी और हम एक सहज आनंदमय जीवन जिएंगे। ये हमारी स्वाभाविक मानवीय इच्छा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह पूरा सच नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूं कि ईश्वर की कृपा का पहला संकेत वो नहीं है जो आप सोचते हैं? क्या हो अगर उसकी कृपा का पहला स्पर्श एक मीठी थपकी नहीं, बल्कि एक झकझोर देने वाला धक्का हो? यह विचार शायद आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि यह हमारी स्थापित धारणाओं के विपरीत है। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से हमारे धर्म ग्रंथों में छिपा है। एक ऐसा सत्य जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। आपके भीतर एक गहरा मंथन शुरू हो सकता है। एक ऐसा ज्ञान जो शायद आपको कुछ समय के लिए पीड़ा दे, आपको अकेला महसूस कराए, आपको अपनी मान्यताओं पर फिर से सोचने पर मजबूर करे, लेकिन अंत में आपको उस परम सत्य के दर्शन कराएगा जिसकी खोज हर आत्मा कर रही है, हर प्राणी अनादिकाल से, जिसे पाने को आतुर है। आज हम जानेंगे कि भगवान जिस पर सच में कृपा करते हैं, सबसे पहले उसके साथ क्या करते हैं। इस यात्रा के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह यात्रा आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है, आपकी आध्यात्मिक समझ को एक नई दिशा दे सकती है। कल्पना कीजिए एक कुम्हार की। उसके सामने मिट्टी का एक अनगढ़, बेतरतीब ढेर पड़ा है। वो उस मिट्टी में एक सुंदर, सुघड़ घड़े की छवि देखता है, एक ऐसा घड़ा जो उपयोगी होगा, मूल्यवान होगा। अब वो क्या करेगा? क्या वो उस मिट्टी को सहलाएगा, उस पर फूल चढ़ाएगा? क्या वो उसे यूं ही छोड़ देगा ताकि वह अपनी मर्जी से आकार ले ले? नहीं, वह सबसे पहले उस मिट्टी को उठाएगा, उसे पत्थर पर पटकेगा, उसे अपने पैरों से रौंदेगा, उसमें पानी डालकर उसे गूंथेगा। वह उसे तब तक मसलेगा, तब तक दबाएगा, तब तक तोड़ेगा जब तक उस मिट्टी का हर कण, उसकी हर गांठ, उसका अपना पुराना स्वरूप, उसकी पुरानी पहचान भूल ना जाए, जब तक वह पूरी तरह से लचीली और एक रूप न हो जाए। मिट्टी के लिए यह प्रक्रिया कितनी पीड़ादायक होगी। उसे लगेगा कि उसका अस्तित्व मिटाया जा रहा है, उसकी पहचान छीनी जा रही है। उसे लगेगा कि यह कोई कृपा नहीं, बल्कि एक क्रूर अत्याचार है, एक निर्मम प्रहार। वह मिट्टी जो अब तक बेफिक्र पड़ी थी, अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती प्रतीत होगी। और फिर जब मिट्टी पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जब वह कुम्हार के इच्छित आकार को धारण करने योग्य बन जाती है, तब कुम्हार उसे अपनी घूमती हुई चाक पर रखता है, उसे एक आकार देना शुरू करता है, अपनी निपुण उंगलियों से उसे गढ़ता है, उसे बाहर से थपथपाता है और अंदर से सहारा देता है, संतुलन बनाता है, और अंत में वह उसे आग की धकती हुई भट्टी में डाल देता है। सोचिए उस मिट्टी पर क्या गुजर रही होगी। पहले रौंदा गया, फिर मसला गया, आकार दिया गया, और अब आग की प्रचंड लपटों में तपाया जा रहा है। उसे तो यही लगेगा कि उसका अंत निश्चित है, कि उसका पूरा अस्तित्व ही समाप्त होने वाला है, वह भस्म हो जाएगी। लेकिन क्या यह अंत है? नहीं, यह एक रूपांतरण है। यह एक साधारण बेजान मिट्टी से एक सुंदर, उपयोगी और मूल्यवान घड़ा बनने की प्रक्रिया है। आग में तप कर ही वह घड़ा मजबूत बनता है, टिकाऊ बनता है, और सच पूछिए तो अमर हो जाता है, क्योंकि तब वह समय की मार को झेलने में सक्षम होता है।
ठीक यही प्रक्रिया परमात्मा उनके साथ अपनाते हैं जिन्हें वह अपने सबसे करीब लाना चाहते हैं, जिन पर वह अपनी परम कृपा बरसाना चाहते हैं। जैसे कुम्हार अपनी मिट्टी को घड़ा बनाने से पहले तोड़ता है, वैसे ही परमात्मा हमें अपनी सच्ची पहचान देने से पहले हमारे पुराने स्वरूप को खंडित करते हैं। जब भगवान की कृपा आप पर होने वाली होती है तो सबसे पहले वह आपके जीवन से उन चीजों को छीनना शुरू करते हैं जिनका आपको अभिमान है। वो चीजें जो आपको लगता है कि आपकी हैं, जिन पर आप निर्भर करते हैं, जिन्हें आप अपनी पहचान मानते हैं। आपका धन, आपका पद, आपका सम्मान, आपके रिश्ते, आपकी बुद्धि, आपकी सुंदरता, एक एक करके वो सब कुछ आपसे दूर होने लगता है जिस पर आप टिके हुए थे, जिस पर आपने अपनी सुरक्षा का आधार बनाया हुआ था। क्यों? क्योंकि जब तक आपके हाथ पुराने झूठे खिलौनों से भरे रहेंगे, तब तक आप उस परम सत्य के हीरे को कैसे थामेंगे? जब तक आपका घड़ा कूड़े कचरे से भरा रहेगा, जिसमें पुरानी मान्यताएं और आसक्तियां भरी हैं, तब तक उसमें अमृत कैसे भरा जाएगा? कैसे उसमें दिव्य ज्ञान और प्रेम का संचार होगा? यह जीवन का सबसे कठिन और दर्दनाक चरण होता है। आपको लगता है कि भगवान आपसे रूठ गए हैं, उन्होंने आपको त्याग दिया है। आपको लगता है कि आपकी पूजा पाठ, आपकी भक्ति, आपके सारे प्रयास सब व्यर्थ हो गए हैं, उनका कोई फल नहीं मिला। आप चिल्लाते हैं, रोते हैं, शिकायत करते हैं। आप पूछते हैं, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे यह सब सहना पड़ रहा है? मैं तो हमेशा तुम्हारी शरण में रहा। और उस समय आपको चारों ओर से केवल मौन सुनाई देता है। कोई जवाब नहीं आता, कोई दिलासा नहीं मिलता, केवल एक गहरी खामोशी आपको घेरे रहती है। यह वह समय होता है जब दुनिया आपकी तरफ देखकर हंसती है, आपकी असफलता पर टिप्पणी करती है। लोग कहते हैं, बड़ा भक्त बनता था, देखो भगवान ने ही उसे त्याग दिया। आपके अपने, जिन्हें आप सोचते थे कि हर हाल में आपका साथ देंगे, वो भी धीरे धीरे किनारा कर लेते हैं, आपको अकेला छोड़ देते हैं। आप नितांत अकेले रह जाते हैं। यह अकेलापन, यह शून्य, यही भगवान की कृपा का पहला स्पर्श है। यह वह दिव्य अकेलापन है जहां आपको पहली बार अपने अंदर झांकने का अवसर मिलता है, अपनी सच्ची वास्तविकता का सामना करने का मौका मिलता है। जब बाहर के सारे सहारे टूट जाते हैं, तब पहली बार आत्मा अपने असली सहारे यानी परमात्मा को खोजने के लिए छटपटाती है। एक आंतरिक पुकार जागृत होती है। जब दुनिया का हर शोर शांत हो जाता है, जब बाहरी कोलाहल थम जाता है, तब पहली बार आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है। अपनी अंतरात्मा का स्वर स्पष्ट होता है। यह वह चरण है जिसे वैराग्य की शुरुआत कहते हैं। वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं है, सन्यासी बन जाना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए भी यह जान लेना कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है। यह समझ कि आप केवल एक यात्री हैं और यह दुनिया एक सराय है, एक पड़ाव है जहां आप कुछ समय के लिए ठहरे हैं। जब भगवान आपकी बाहरी संपदा छीनते हैं तो वह आपको आंतरिक संपदा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक ऐसी संपदा जो कभी खत्म नहीं होती, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। जब वो आपसे सांसारिक मान सम्मान छीनते हैं तो वह आपको आत्म सम्मान में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, आपकी आत्मा के सच्चे गौरव को जगाना चाहते हैं। जब वह आपके इंसानी रिश्ते तोड़ते हैं तो वह आपसे अपना दिव्य रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, एक ऐसा बंधन जो शाश्वत और अटूट है। लेकिन हम यह समझ नहीं पाते। हम उस मिट्टी की तरह विलाप करते हैं जिसे रौंदा जा रहा है। हम उस सोने की तरह चीखते हैं जिसे आग में तपाया जा रहा है। हमें लगता है कि हमारा नाश हो रहा है, जबकि वास्तव में हमारा निर्माण हो रहा होता है। हमें परिष्कृत किया जा रहा होता है। यह पहली और सबसे बड़ी परीक्षा है। परीक्षा इस बात की कि क्या आप तब भी ईश्वर पर भरोसा रखते हैं
जब वह आपकी हर मनचाही चीज आपसे छीन रहे हों? क्या आप तब भी उनके प्रेम पर विश्वास करते हैं जब उनका व्यवहार आपको सबसे क्रूर लग रहा हो, जब वे आपके सभी सुखों को हर रहे हों? राजा हरिश्चंद्र को याद कीजिए, सत्य के मार्ग पर चलने वाले दानवीर राजा थे। जब विधाता ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो क्या किया? उनका राजपाट छीन लिया गया, उन्हें दर दर भटकना पड़ा, परिवार बिछड़ गया, उनकी पत्नी को बेचना पड़ा और सबसे हृदय विदारक उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। स्वयं उन्हें एक चांडाल के यहां श्मशान में काम करना पड़ा। सोचिए उस व्यक्ति के मन की स्थिति, कहां चक्रवर्ती सम्राट और कहां श्मशान का सेवक जिसका काम मुर्दों को जलाना है। उन्हें एक पल के लिए भी लगा होगा कि ईश्वर है भी या नहीं। उनकी सारी भक्ति, सारा सत्य, सारा धर्म कहां गया? क्यों यह सब मेरे साथ हो रहा है? लेकिन वह टिके रहे। उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। और जब वह हर परीक्षा में खरे उतरे, जब उन्होंने अपने विश्वास को दृढ़ रखा, तब ईश्वर ने उन्हें वह सब लौटाया जो उन्होंने खोया था, और साथ में वह अमर कीर्ति भी दी जो आज तक गाई जाती है, जिसके नाम से आज भी सत्य की मिसाल दी जाती है। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि कृपा का मार्ग फूलों से नहीं बल्कि कांटों से होकर गुजरता है। कृपा का अर्थ परिस्थितियों का आपके अनुकूल हो जाना नहीं है। कृपा का अर्थ है कि आप हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहना सीख जाएं। हर स्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लें। जब आपका सब कुछ छीन जाता है, जब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं, जब आपकी बाहरी पहचान बिखर जाती है, तब आपके अंदर से एक चीज का जन्म होता है, अहंकार का नाश। अहंकार यानी मैंने यह किया, मेरा यह है, मुझे यह चाहिए। यही अहंकार वो दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी है, जो हमें ईश्वर से दूर रखती है। जब तक यह मैं जिंदा है, जब तक हम अपनी मैं में डूबे रहते हैं, तब तक वह परम सत्ता प्रकट नहीं हो सकती। हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। ईश्वर जब कृपा करते हैं तो सबसे पहले इसी मैं पर प्रहार करते हैं। वह आपको ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां आपका मैं चूर चूर हो जाता है, जब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, जब आपकी ताकत जवाब दे जाती है, जब आपकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं और कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं रहता, तब आपको पहली बार यह एहसास होता है कि मैं कुछ नहीं हूं, करने वाला कोई और है। यह एहसास होना कि मैं करता नहीं हूं, कि मैं सिर्फ एक निमित्त हूं, यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है, यही तो समर्पण है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर के हाथों में सौंप देता है। और जब यह समर्पण घटित होता है, जब आप पूरी तरह से हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं जानता, मेरा कुछ नहीं है, मैं भी आपका हूं और मेरा सब कुछ भी आपका है, अब आप ही संभालो, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा। बस उसी क्षण, उसी पल चमत्कार होता है। उसी क्षण वो मौन जो आपको खाए जा रहा था, वो चुप्पी जो आपको डरा रही थी, वह आपसे बात करना शुरू कर देता है, आपको संकेत देता है। वो अकेलापन जो आपको डरा रहा था, वो उस परम सत्ता की उपस्थिति से भर जाता है। आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं। वो दुख जो आपको तोड़ रहा था, वो आनंद में बदलना शुरू हो जाता है। आपको एक आंतरिक शांति का अनुभव होने लगता है। तब वह आपको वह आनंद देते हैं जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होता, जो आपके भीतर से फूटता है। तब वह आपको वह प्रेम देते हैं जो कभी कम नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं, जो शाश्वत और अनंत है। आपको बाहर से देखने पर शायद लगे कि आपके जीवन में कुछ खास नहीं बदला है। आप शायद उसी घर में रह रहे हो, वही काम कर रहे हो, वही जिम्मेदारियां निभा रहे हो, लेकिन आपके अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल चुका होता है। आपकी चेतना का स्तर ऊंचा उठ चुका होता है। अब आपको सुख पाने के लिए कहीं भागना नहीं पड़ता। आप जहां होते हैं वहीं सुख होता है।
क्योंकि सुख का स्रोत आपके भीतर ही प्रकट हो जाता है। अब आपको शांति खोजने के लिए पहाड़ों पर नहीं जाना पड़ता। आप भीड़ में भी शांत रहते हैं, क्योंकि आपके भीतर एक अचल शांति स्थापित हो जाती है। यही ईश्वर की सच्ची कृपा है। यह भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि है। यह सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मिक विजय है। तो अंत में सार क्या है? भगवान जिस पर कृपा करते हैं, सबसे पहले उसे तोड़ते हैं, उसे पूरी तरह से शून्य कर देते हैं, उसके सारे सहारे छीन लेते हैं, उसे नितांत अकेला छोड़ देते हैं। वह ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि वह व्यक्ति अपने झूठे आधारों को छोड़कर एकमात्र सच्चे आधार यानी परमात्मा को पकड़ ले, ताकि वह अपने अहंकार को गलाकर समर्पण को अपना ले, स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दे, ताकि वह अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को त्याग कर उस परम की इच्छा में जीना सीख ले जो उसके लिए सर्वोत्तम है। यह एक दर्दनाक, भ्रमित करने वाली और अकेली यात्रा हो सकती है, लेकिन जो इस यात्रा में श्रद्धा और सबूरी, धैर्य के साथ टिका रहता है, जो विश्वास और धैर्य का दामन नहीं छोड़ता, उसे अंत में वह मिलता है जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। उसे स्वयं परमात्मा मिल जाते हैं। वह उस परम सत्ता में विलीन हो जाता है। तो अपने जीवन के कठिन समय को एक श्राप की तरह मत देखिए, उसे एक अवसर की तरह देखिए, एक मौका यह जानने का कि आपका विश्वास कितना गहरा है, कितनी मजबूत है आपकी आस्था। एक मौका अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का, अपनी आत्मा की अदम्य क्षमता को जानने का, एक मौका उस परम सत्ता के और करीब आने का, उसके साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने का। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। प्रकाश अंधकार को हर लेता है। भट्टी की आग चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, सोना कुंदन बनकर ही बाहर निकलता है, उसकी शुद्धता बढ़ जाती है। और ईश्वर की परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना लगे, उसका अंतिम परिणाम हमेशा कृपा, आनंद और शांति ही होता है, जो शाश्वत और वास्तविक है। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अपने जीवन में अनुभव करने के लिए है। इसे अपने जीवन के हर पल में उतारने के लिए है। अपने आसपास देखिए, इतिहास को पढ़िए, संतों और भक्तों के जीवन को जानिए। आपको हर जगह यही सत्य दिखाई देगा कि जिसे भी ईश्वर ने चुना है, उसे पहले अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ा है, उसे तपना ही पड़ा है। आशा है कि इस यात्रा ने आपके मन में चल रहे कई सवालों को शांत किया होगा और आपको एक नई दृष्टि दी होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया, अगर इस ज्ञान ने आपके हृदय को छुआ है, तो इस वीडियो को अपना प्रेम दें, इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उनके जीवन में भी प्रकाश ला सके, उन्हें भी इस गहरे सत्य से अवगत करा सके और भविष्य में भी ऐसे ही गहरे और जीवन को बदलने वाले ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे सर्वव्यापी चेतना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।